औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुज़ार ज़ुबानी, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 20 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो बेसिक थीम है वो रिलेटेड है स्पेक्ट्रम से, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखें, इसको मैं सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आप भी अपना फोकस इसी पे रखिएगा। देखें, आप ये जानते हैं कि एक एटम जो है उसके अंदर सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इनफाइनाइट शेल्स होते हैं और डिफरेंट एटम के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ एटम्स लाइटेस्ट होते हैं, कुछ हैवीएस्ट होते हैं। लाइटेस्ट एटम मींस उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती है और हैवी का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। अब हम स्पेक्ट्रम को पहले जानेंगे, फिर उसके बाद इसे एटम के हैवी और लाइट होने के हिसाब से भी उसे सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर आपके सामने देखें, एक सर्कल नज़र आ रहा है, उसमें सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस और उसके अराउंड आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है जो कि ग्राउंड शेल कहलाता है और उसके अराउंड एक दूसरा बड़ा ऑर्बिट नज़र आ रहा है, इसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस के करीब वाले शेल्स को हम ग्राउंड स्टेट्स कहते हैं और जो सबसे आखिर में होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट्स। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इन स्टेट्स के दरमियान जंप अप भी करता है और जंप डाउन भी करता है। जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो इसे हम बोलेंगे डी एक्साइटेशन, और जब ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसे कहेंगे हम एक्साइटेशन। और इन दोनों चीज़ों में फ़र्क ये है कि जब वो हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ जंप करके आता है तो उस दौरान वो एनर्जी इमिट करता है। दैट एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जो कि आपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 19 में पढ़ा होगा। और इसी तरह जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड की तरफ जाता है तो उसे डेफिनेटली उतनी ही एनर्जी हमने प्रोवाइड की होती है, तो वो एनर्जी गेन करके हायर स्टेट में जाता है। और जब भी एक्साइटेशन हो या डी एक्साइटेशन हो वो डायरेक्ट नहीं होती, मल्टीपल जंप्स में होती है। जैसे आप स्टेयर से डाउनवर्ड जा रहे हैं या अपवर्ड जा रहे हैं तो आप कभी भी एक ही जंप में हायर से लोअर की तरफ नहीं आते, तो मल्टीपल स्टेप्स में आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन भी जब वो हायर से लोअर की तरफ आता है तो वो मल्टीपल जंपिंग करता है और उस मल्टीपल जंपिंग का नतीजा एक ख़ास किस्म की एनर्जी इमिट करने का बायस बनता है। और जब वो लोअर से हायर की तरफ जाता है तो वो ही उसी किस्म की एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है। अब जो इमिट करता है वो कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम, और जो वो एब्जॉर्ब करता है ख़ास किस्म की एनर्जीज उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम इज़ एक्चुअली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ जो इमिट होती हैं या एब्जॉर्ब होती हैं, और उसका नतीजा होता है क्या, एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोअर से हायर की तरफ एक्साइटेशन और हायर से लोअर की तरफ डी एक्साइटेशन। अब उसके बाद टाइप्स हैं स्पेक्ट्रम की। 3 टाइप्स होती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसमें इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल से लोअर की तरफ आएगा तो वो इमिशन होगी, याद रखिएगा। और जब वो ग्राउंड से एक्साइटेड की तरफ जाएगा तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। हम यहाँ पर जो हमारे कोर्स में रिलेटेड है वो हमने लाइन और इमिशन स्पेक्ट्रम को पढ़ना है, लेकिन उसके साथ मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा बैंड और कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम को भी। लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जब हायर स्टेट से लोअर की तरफ आएगा तो वो मल्टीपल जंप्स के साथ आएगा और हर जंप एक ख़ास किस्म की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी या एनर्जी की लाइट या फोटोन जो है वो इमिट करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक्साइटेड से ग्राउंड की तरफ आएगा तो वो ख़ास किस्म की एनर्जी इमिट करेगा, इसे इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और जब वो ग्राउंड से एक्साइटेड की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हमने यहाँ इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ना है और सबसे पहले लाइन स्पेक्ट्रम जो कि डिस्टिंक्ट ब्राइट लाइंस होती हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है सेपरेट, करीब करीब फ़र्क की, मिलती जुलती लेकिन थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क हो,
उस फ़र्क की लाइंस को, लाइन का मतलब यहाँ फोटॉन की एनर्जी है, और एक फोटॉन के इमिट होने से एक लाइन इमिट होगी, तो इसलिए वो डिस्टिंक्ट लाइंस जो हैं वो क्या कहलाती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। जैसा कि हाइड्रोजन एटम आपके सामने बना हुआ है, सिंपलेस्ट है, उसमें अकेला इलेक्ट्रॉन होता है और वो इनफाइनाइट शेल्स में जंप करता है, बिकॉज इट इज़ अ सिंपल एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड इनफाइनाइट शेल्स। और हर शेल में जंप एक स्पेक्ट्रम क्रिएट करता है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप करके आ रहा है। अब आ जाते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम बेसिकली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होता है, और आप जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और अगर एक मॉलिक्यूल में फॉर एग्जांपल 2 एटम्स हैं और उन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन बैक वक्त दो एक जैसे शेल्स के दरमियान जंप करेंगे तो दो मिलती जुलती लाइंस इमिट होंगी, उसे कहेंगे बैंड। लेकिन होंगी वो सेपरेट एटम से, लेकिन होंगी आइडेंटिकल एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रखने वाली लाइट्स। अब आ जाते हैं कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम की तरफ। जैसा कि आपने सन से निकलने वाली लाइट जो है उसका स्पेक्ट्रम जो होगा वो कॉन्टीन्यूअस होगा। ब्लैक बॉडी इमिशन जो है वो भी कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कैंडल लाइट से निकलती है जो, वो भी कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब आपके सामने ये ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे आपको। इन ब्लॉक्स में जो सबसे पहला ब्लॉक है इसमें आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं। ईच लाइन करेस्पॉन्ड टू ईच जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। ये जहन में रखिएगा, मैं इमिशन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा। उसके बाद दूसरा ब्लॉक जो आपको नज़र आ रहा है उसके अंदर आप देख रहे होंगे उसमें जो लाइंस थी वो मिक्स हो गई हैं और एक यहाँ एक काफ़ी बड़ा सा ब्लॉक बन गया जिसमें मिलती जुलती लाइंस डिफरेंट एटम्स की इकट्ठी हो गई हैं, तो ये बैंड स्पेक्ट्रम। उसके बाद यहाँ देखें आपको कंप्लीट बैंड नज़र आ रहा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बैंड्स हैं और ये एक ही जैसी एनर्जी को शो कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब हर स्पेक्ट्रम के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर से लोअर की तरफ आएगा तो वो एक ख़ास किस्म की वेवलेंथ इमिट करेगा, और वो वेवलेंथ जो वो इमिट करेगा उसको निकालने का जनरल रिलेशन होता है 1/λ RH 1/p² - 1/n² इंटू z²। इसमें RH एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की मैथमेटिकल वैल्यू होती है 1.0974 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, जो कि एक साइंटिस्ट था जिसने इस स्पेक्ट्रम के लिए जनरल रिलेशन डिराइव की, जिसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। और इसके अंदर Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, P जो है उस लोअर स्टेट के बारे में बता रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, N हायर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन 6th स्टेट से फर्स्ट में आएगा तो N6 होगा और P जो है वो लोअर स्टेट होगा, और लैम्डा उससे आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं बेसिकली वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रम। इमिशन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी, लेकिन हमने अपने कोर्स में जो एक्सप्लेन करना है वो कौन सी चीज़ है, इमिशन। अब स्पेक्ट्रम जो है मैंने आपको बताया उसकी 3 टाइप्स हैं, उनमें से जो हमने डिस्कस करनी है वो है लाइन स्पेक्ट्रम, और लाइन स्पेक्ट्रम में भी कौन सा, इमिशन स्पेक्ट्रम। और इमिशन स्पेक्ट्रम जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की हम उस जंपिंग को डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में करेगा, तो इसे बोलेंगे हम इमिशन स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में एक जैसी एनर्जी नहीं होगी, एक जैसी वेवलेंथ नहीं होगी, डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, और उस लाइट का मजमुआ
कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ्स कहलाएगा और उससे क्या चीज़ बनेगी, स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम अगर डिफरेंट शेल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी तो वो बन जाएंगी स्पेक्ट्रल सीरीज़। और स्पेक्ट्रल सीरीज़ के अंदर हम डिफरेंट वेवलेंथ्स को स्टडी करेंगे और इस वेवलेंथ की, डिफरेंट वेवलेंथ की स्टडी को फिज़िक्स की जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे बोलते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमने सारी बातों को अंडरस्टैंड करना है। होप सो आप यहाँ तक मेरी बात पिक कर चुके होंगे। लेट्स मूव फर्दर।